अब हम लोग ब्लैक बुक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का अगला टॉपिक जो कि है क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग ब्लैक बुक के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है ये बता देता हूँ मैं, कि पानी का या समुंदर का बोल सकते हैं। समुंदर का एक कंसेप्ट होता है कि समुंदर जल्दी ना तो जल्दी ठंडा होगा ना ही जल्दी गर्म होगा, यानी कि सूरज की रोशनी अगर पड़ रही है उस पे और लैंड पे, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है लेकिन पानी जो है जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो जैसे गर्मी के दिनों में सूरज गिर रहा है, सूरज सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा और समुद्र का पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हाई प्रेशर से मूवमेंट होता है एयर का, विंड का या एयर का, किसकी तरफ, लो प्रेशर जोन की तरफ। तो यहाँ से इस एयर में जो नमी नमी होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, लो प्रेशर जोन की तरफ, और यही फिर क्या होगा, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगा और बादल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है किस चीज़ का, सी ब्रीज का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जब सी समुंदर की तरफ से हवाएं लैंड की तरफ आती है उसको बोलते हैं सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज का कंसेप्ट इसका जस्ट उल्टा होता है। ये कब होता है, ये ठंडे के दिनों में होता है, और ये जो हो रहा था ये गर्मी के दिनों में हो रहा था। तो लैंड ब्रिज का क्या कंसेप्ट है कि ठंडे के दिनों में ज़मीन तो जल्दी ठंडा हो जाएगा लेकिन ये जो समुंदर है ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो कंपेरेटिवली क्या होगा, समुंदर गर्मी ज़्यादा होगा समुंदर में और लैंड में ठंडा होगा। ठीक है, तो गर्मी ज़्यादा मतलब लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं फिर से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जिससे हवाओं का जो मूवमेंट होगा वो लैंड से किसकी तरफ होगा, समुद्र की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, एक हुआ सी ब्रिज और एक हुआ लैंड ब्रिज। अब इसका यूज़ आगे है इसलिए हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चंस ब्लैक बुक के। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, एल नीनो फिनोमेना विच स्पार्क क्लाइमेटिक एक्सट्रीम अराउंड द ग्लोब ओरिजिनेट इन द। तो एल नीनो जो है ये स्पार्क क्लाइमेटिक एक्सट्रीम अराउंड द ग्लोब, मैंने पूरे दुनिया में ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है एल नीनो। तो एल नीनो जो ओरिजिनेट होता है ये होता है पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, एल नीनो दो टर्म है, एक होता है एल नीनो और एक होता है ला नीनो। ठीक है, अब सुनिए, एल नीनो इज ये, तो एल नीनो किस तरह का करंट है ये पूछा गया है। एल नीनो किस तरह का करंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म ओशियन करंट। यहीं पे अगर पूछ लेता कि ला नीनो क्या होता है, तो ला नीनो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, अल नीनो अगर वार्म करंट है तो ला नीनो क्या हो जाएगा, कोल्ड करंट हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट। नेक्स्ट पूछा गया, विच फिनोमेना इज सपोजली एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो कि एसोसिएशन है ग्लोबल वार्मिंग से उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा एल नीनो मोडिकी। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ द इंटायर इंडिया बाई। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो पूरे इंडिया में फैल जाता है, पूरे कब तक, या पूरे इंडिया को कवर कर लेता है कब तक, तो ये हो जाएगा 15 जुलाई में। ठीक है, मैंने पूरे इंडिया में आज आ जाता है। ठीक है, 15 जुलाई में। अब बात करते हैं, तो मानसून की बात कर रहे थे। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की। ठीक है, तो इधर है हमारा साउथ, इधर है साउथ और इधर इधर क्या है, वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट मानसून किसकी वजह से होता है, वो गर्मी के दिनों में अभी जो पढ़े हम लोग, सी ब्रिज की वजह से यहाँ पे क्या आता है, हवाएं चलने लगती है। ठीक है, और एक टर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको ITCZ बोलते हैं, उसका भी प्रभाव रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे हवाएं चलने लगती है। ठीक है, समुंदर की हवाएं किसकी तरफ आती हैं, हमारे माने ये जो वेस्टर्न घाट है इसकी तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, समुंदर से इधर की ओर बढ़ने लगती है। तो यहाँ का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट है। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो ये हवाएं यहाँ कुछ तो यहीं पे टकरा जाती है और कुछ क्या करती है, उस पहाड़ से टकराने के बाद इधर की ओर रुख कर लेती है। ठीक है, और ये आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, और कुछ हवाएं जो है इधर से उठ करके डायरेक्ट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के टकराती है, और हम लोग जानते भी हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विच टू स्टेट आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग रीट्रीटिंग मानसून रेन। तो एक होता है मानसून और एक होता है रीट्रीटिंग मानसून। ठीक है, जब वापस आ रहा होता है, अभी देखिए
साउथ वेस्ट मानसून देखिए, साउथ वेस्ट मानसून जब वापस आ रहा होता है तो उस टाइम ना कुछ स्टेट्स पे साइक्लोन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वो दो दो कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून को भी डिस्कस करेंगे आगे। द टर्म मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो मानसून जो टर्म लिया गया है इसका ये ड्राइव कहाँ से किया गया है, लिया कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी, ये एक अरबिक वर्ड है वहीं से लिया गया है। अरबिक वर्ड क्या था, मोसिन था। ठीक है, वहीं से लिया गया है मानसून। नेक्स्ट, इफ 20% और मोर एरिया ऑफ द कंट्री सफर्स फ्रॉम रेन डिफिसिट ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट इज टर्म्ड एज, अगर इंडिया का 20% भी अगर बारिश के टाइम पे अगर, ठीक है, बारिश के टाइम पे अगर इंडिया का 20% एरिया अगर बारिश नहीं हो रही है अच्छे से, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्रॉट ईयर, यानी कि सूखा साल बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया का 20% जगह पे क्या नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छे तरह से। द बस्ट ऑफ मानसून इन द मंथ ऑफ जून ब्रिंग्स रेन टू, तो बोल रहा है कि मानसून की वजह से जून में जो बारिश होती है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे होती है, केरला और सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग, साउथ वेस्ट मानसून पूरे इंडिया में लगभग 15 जुलाई को फैल जाता है, लेकिन सबसे पहले जून की बात करें, जून में कहाँ आता है, तो केरला एंड सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है, वो जो मैप में देखे थे, सबसे पहले कहाँ साउथ वेस्ट मानसून जो है सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये देख सकते हैं, ये केरला वाला एरिया है, सबसे पहले केरल पे ही अटैक करता है। ठीक है, केरल में ही स्टार्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो देयर इज़ नो सिंगल थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो बोला गया है कि यहाँ पे कि सिर्फ एक ही सिंगल थ्योरी नहीं है जो एक्सप्लेन करता है साउथ वेस्ट मानसून को। हाउ एवर इट इज़ बिलीव दैट द मेन मैकेनिज्म इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग, तो अभी ये वाला कंसेप्ट पढ़े थे कि लैंड का हीटिंग होना और सी का हीटिंग होना। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्रेशर की वजह से। तो ये किस टाइम होता है, जिसकी वजह से मानसून आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समर के टाइम पे। ठीक है, समर मंथ्स के टाइम पे। ठीक है, हीटिंग में डिफरेंस होने की वजह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर की जोन क्रिएट्स होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होने लगता है, मानसून आने लगता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इज, तो बोला गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है, ठीक है, उसके वजह से कौन से रीजन पे रेनफॉल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसी को और एक चीज़ बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह और एक चीज़ क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रीट्रीटिंग मानसून। ठीक है, जब वापस आ रहा होता है उसकी वजह से कहाँ पे होता है बारिश, तमिलनाडु में। तो ये देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल सकते हैं या फिर रिट्रीटिंग मानसून, जब वापस आ रहा होता है तो यहाँ पे समुद्र का ये वाले पार्ट से क्या करता है, नमी उठाता है, और नमी उठा करके कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु के इस वाले एरिया में, चेन्नई वाला जो एरिया है उसमें ठंडा के टाइम पे वहाँ पे बारिश होती है, और कभी कभार तो फ्लड भी आ जाता है। ठीक है, उसी टर्म को बोलते हैं, उस मानसून को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। Why does the west coast of India receive more rainfall from south west monsoon than the east coast? तो बोला गया है कि हमारा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे होता है, ना कि ईस्ट कोस्ट में। ऐसा क्यों, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वेस्ट कोस्ट में, ना कि ईस्ट कोस्ट में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट द विंड कॉजिंग रेनफॉल। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ होने की वजह से हमारा जो विंड्स आ रहा था, विंड यहाँ आने के बाद क्या होता है, यहीं पे टकरा जाता है और ईस्टर्न घाट की तरफ उतना आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट, ये आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट जो है ये कंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको गैप भी नहीं मिल पाता कि ईस्टर्न घाट की तरफ से ईस्टर्न घाट की तरफ ज़्यादा बारिश हो। ठीक है, तो ये और एक भी बोला जाता है कि डेक्कन, ये वेस्टर्न घाट की वजह से डेक्कन प्लेटू में उतना ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लिया गया ईस्ट कोस्ट में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो बाधा का काम करती है और हवा को आगे नहीं बढ़ने देती है, या तो इधर हवा इधर से निकल जाती है या फिर इससे टकरा करके यहीं पे बारिश हो जाती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। समर मानसून इन इंडिया ब्रिंग्स रेनफॉल टू। तो समर मानसून बोलिए या फिर साउथ वेस्ट मानसून बोलिए, कहाँ पे रेनफॉल कराती है, तो ये हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, ये वाले कोस्ट में मानसून कराती है, रेनफॉल कराती है समर मानसून, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड मानसून रिफर्स टू। मानसून का मतलब क्या होता है, जो मौसम पर है अरबिक वर्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि हवाओं का रुख बदलने को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज ला नीना इफेक्ट द पैसिफिक ओशियन। तो ला नीना जो है हम लोग पढ़े थे एल नीना और ला नीना, ठीक है, कैसे इफेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एल नीना जो होता है वो क्या था, वो वार्म करंट था, लेकिन ला नीना क्या था, कूल करंट था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो ड्यूरेशन है वो कितने महीने तक का होता है, जून से सितंबर तक, ठीक है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक बारिश होती है। तो जून में कहाँ पे, केरला वाला इसमें, और आहिस्ते आहिस्ते पूरे इंडिया में जुलाई तक फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑफ विच टाइप। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है इसको डिस्क्राइब किया गया है ब्रॉडली में किस टाइप में, तो मॉनसून में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द क्लाइमेट ऑफ आसाम कैन बी डिस्क्राइब है। आसाम के क्लाइमेट को क्या बोला गया है, तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। आसाम के लिए क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। नेक्स्ट बोला गया, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अभी देख रहे थे साउथ वेस्ट मानसून जिसका जून से सितंबर तक था, अभी पूछा है रिट्रीटिंग मानसून का ड्यूरेशन कितना होता है, तो ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु वगैरह में क्या होती है, बारिश होती है। नेक्स्ट, द मानसून विंड कैरी ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। कौन सा मानसून है जो कि बहुत ज़्यादा वाटर कैरी करती है, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि नमी को क्या करता है, उठा लेता है, ठीक है। तो इंडियन ओशन से कौन सा मानसून उठाता है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आर attracted toward the Indian subcontinent in a rainy season due to। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आर अट्रैक्ट होता है किसके वजह, इंडियन सब कंटिनेंट की इन रेनी सीजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो हम बोले थे कि वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, काल बैसाखी इज ए काइंड ऑफ, काला बैसाखी जिसको बोलते हैं, काला बैसाखी क्या है, एक्चुअली साइक्लोनिक स्ट्रॉम है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल आर मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग। तो बोला गया है कि बे ऑफ बंगाल जो है उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, किस टाइम पे, तो ये हो जाता है मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में। द सेंटर ऑफ साइक्लोनिक इज़ ए काम एरिया। तो जहाँ पे साइक्लोन का सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है। इट इज़ कोल्ड ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जहाँ पे से सेंटर होता है साइक्लोन का उसको क्या बोला जाता है, उसको आई बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। तो अभी बात की हेवी रेनफॉल अक्टूबर नवंबर में किसकी वजह से होता है, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होता है। तो ये कहाँ पे होता है, कोरामंडल कोस्ट की जगह पे आपका तमिलनाडु भी लिखा हुआ हो सकता था, ठीक है, जिसको ईस्टर्न कोस्ट भी बोल सकते हैं या कोरामंडल कोस्ट भी बोलेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि जहाँ पे बारिश होती है विंटर के टाइम पे, किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये हो जाएगा हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट। तो अक्टूबर हीट का मेजर कॉज क्या है, तो ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। इन इंडिया ड्राई लैंड फार्मिंग इज largely confined to region having annual rainfall of less than
ठीक है। तो यहाँ बोला है ड्राई लैंड फार्मिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फाइंड होता है कौन से रीजन में, जहाँ पे बारिश कितने से कम होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से अगर कम होती है तो वो हो जाएगा ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी कि खेती अच्छे अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, नागपुर गेट्स स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज इट इज़ लोकेटेड विथ रेफरेंस टू द सह्याद्री माउंटेन टूवर्ड्स। तो यहाँ पे सह्याद्री माउंटेन्स लिखा है, वेस्टर्न घाट नहीं देकर के सह्याद्री माउंटेन्स लिखा है, तो वेस्टर्न घाट और सह्याद्री माउंटेन सेम ही होता है। ठीक है, तो नागपुर में जो है वहाँ पे बारिश कम होती है, कमी होती है। क्यों ऐसा होता है? तो ये होता है लेवर्ड साइड। अब लेवर्ड साइड क्या होता है, इसको आगे एक दो क्वेश्चन बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा नागपुर जो है वहाँ पे बारिश कम होती है। द एरिया विच एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इन ईयर इज। तो कहाँ इंडिया में कौन ऐसा जगह है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है? तो ये हो जाएगा लेह इन कश्मीर। ठीक है, लेह इन लद्दाख कर सकते हैं अभी, तो ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए कश्मीर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेह कहाँ पे है? लद्दाख में है। इज़ द ड्राइस्ट रीजन इन इंडिया। सबसे सूखा वाला जो एरिया है वो कहाँ कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा मरवर। मरवर यहाँ पे रीजन पूछा था। ठीक है, ये यहाँ पे रीजन पूछा था, रीजन के जगह अगर कोई जगह पूछ लेता तो क्या हो जाता, थार हो जाता। मरवर रीजन के अंदर ही थार आता है। जोधपुर भी बोल सकते हैं मरवर रीजन को। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मारना है, ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जोधपुर दिया हुआ रह सकता था, मरवर दिया हुआ है और थार भी दिया हुआ हो सकता था। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, माने एक ही जगह है लेकिन अलग अलग नाम है। उस टाइम रीजन पूछ लेता और कुछ टाइम सिटी का नाम पूछ सकता था। ठीक है, जगह का नाम पूछ सकता था। विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। कौन सा सबसे वेटेस्ट प्लेस है? तो ये हो जाएगा मैसिनराम। और मैसिनराम की बात करें, मैसिनराम बोले तो चिरापुंजी जो मेघालय में है। मैसिनराम के बारे में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आप जान लीजिए कि मैसिनराम में बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पे भी सूखा पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ का जो ज़मीन है वो पूरा पथरीला है, जिसकी वजह से एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वहाँ का ज़मीन का नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी बह जाता है पूरा, जिसकी वजह से वहाँ पे वहाँ पे भी क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो बारिश सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी सूखा पड़ता है। नेक्स्ट, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे। तो यही वाला अभी था क्वेश्चन था नागपुर वाला, कि नागपुर में क्यों ऐसा कम बारिश होती है, और यहाँ पे आ गया कि पुणे में क्यों कम बारिश होती है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा। मुंबई इज़ ऑन द विंड वार्ड। ठीक है, और ये वो कहाँ था? पुणे जो था उस वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पुणे लेवर्ड साइड था। ठीक है, अब ये लेवर्ड साइड और विंड वार्ड साइड क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए मुंबई कहाँ पे है, सॉरी मुंबई यहाँ पे है। ठीक है, तो मुंबई पहले पड़ता है, उसके बाद वेस्टर्न घाट पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं मुंबई में ही वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में ही मुंबई है, इस तरह का बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जब भी हवाएं आती है तो वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, लेकिन मुंबई और नागपुर यहाँ पे है। ठीक है, मुंबई और नागपुर यहाँ पे है, जिसकी वजह से यहाँ जितनी बारिश होने का था वो तो बारिश यहीं पे हो गया, और अगर जितना नहीं हुआ तो वो हवाएं क्या होती है, इससे टकराने के बाद इधर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश इधर तो हवाएं आई नहीं तो बारिश कैसे होगी? यहाँ पे कोई पहाड़ भी नहीं है, पहाड़ तो इधर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ सूखा पड़ जाता है। यानी नागपुर और बात करें पुणे में क्या होता है, वहाँ पे बारिश की कमी होती है, जिसके बहुत बार सुने भी होंगे, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, लोगों को पानी पीने को पानी नहीं मिलता है ये वाले एरिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है कंपेरेटिवली नागपुर और पुणे के। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लोएस्ट प्रेशर ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हॉट ड्राई वेदर सीजन। तो विच इज़ द एरिया ऑफ लोएस्ट प्रेशर ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हॉट ड्राई वेदर सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वहाँ पे क्या होता है, लोवेस्ट प्रेशर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से समुद्र की हवाएं इधर की ओर बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट, विच सोवर आर फेवरेबल टू रबी क्रॉप्स इन पंजाब ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर के टाइम पे थोड़ी देर पहले बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होती है, वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो वही बारिश जो है फेवरेबल होता है रबी क्रॉप्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोवर कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन बिकॉज। तो राजस्थान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बारिश कम होती है?
ठीक है। तो इसका कारण सिंपल सा है कि द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट ऑफ कूल द विंड। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे वेस्टर्न घाट में एक पहाड़ आ रहा था जिसकी वजह से वहाँ पे हवाएं जो हैं टकराने के बाद बारिश हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और बाकी सारा हवा किधर से निकल रहा था, इधर से निकल जा रहा था, ठीक है। इधर से निकलने के बाद यहाँ देखिए अरावली जो हिल्स है, अरावली हिल्स हवाओं के पैरेलल में, अगर परपेंडिकुलर होता तो बारिश होती, लेकिन हवा क्या होता है, इधर से निकल जाता है, ठीक है, इधर से निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती यहाँ पे, ठीक है। पैरेलली अगर कोई निकलेगा तो क्या उससे टकराएगा, नहीं टकराएगा ना। तो नहीं टकराने की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होने की वजह से राजस्थान जो है सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अरावली रेंज वहाँ पे है, लेकिन बारिश, क्योंकि हवाएं तो इधर से चल रही है सीधे सीधे, ठीक है, तो इसके पैरेलली होने की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट से आकर के टकराती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं। द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सूखा वाला पार्ट कहाँ पे है, तो वेस्टर्न राजस्थान है, ठीक है। द हेवी रेन्स एंड क्लाउड ब्रस्ट ड्यूरिंग समर ऑफ 2013 devastated around 2000 villages, 1500 रोड्स एंड 150 ब्रिजेज इन द स्टेट ऑफ। तो बोला गया है कि 2013 में बहुत खतरनाक बार आया था, जिसकी वजह से 2000 विलेजेस को तबाह कर दिया था, 1500 रोड, 150 ब्रिज को तबाह कर दिया था। ये कहाँ पे आया था, हेवी रेन भी हुआ था और क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ था, तो ये जगह उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई शिलोंग गेट्स अराउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। ये बोला गया है कि शिलोंग में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है सालाना। वेयर चिरापुंजी विच इज़ अराउंड 30 किलोमीटर अवे। सिर्फ शिलोंग से चिरापुंजी का डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारिश कितना होती है, 1250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा था, 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल खासी हिल्स एंड रिसीव एनुअली। तो ऐसा क्यों डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली होना चाहिए था सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स रिसीव एनुअली, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, एक्चुअली में कारण क्या है कि होता क्या है कि चिरापुंजी जो लाई करता है, चिरापुंजी लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ मानसून, ठीक है। उसके बाद बोला है वाइल शिलोंग लाइज ऑन द लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में कौन कौन था, पुणे भी था, नागपुर भी था, है ना, ऑफ खासी हिल्स विच फॉर्म द रेन शेडो, ठीक है। अब बोला क्या है कि ये देखिए, ये मेघालय का मैप है। मेघालय का मैप में देखिए शिलोंग कहाँ पे है और चिरापुंजी कहाँ पे है, ठीक है। तो चिरापुंजी में 1250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन शिलोंग में 200 के आसपास होती है। तो ऐसा क्यों है कि क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे खासी हिल्स है, खासी हिल्स है। उसके बाद आपका उधर और कोई बम हिल्स है, नाम नहीं याद आ रहा है अभी, पटकाई बम, सॉरी, पटकाई बम हिल्स है, जहाँ से जाकर के क्या हवा जो है टकराती है और बारिश होती है। लेकिन शिलोंग जो है, शिलोंग जो है वो पीछे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से शिलोंग में ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। जबकि दोनों का डिस्टेंस सिर्फ कितना है, लगभग 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। फिर भी यहाँ पे बारिश खतरनाक होती है और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। सेम कहानी है महाराष्ट्र, मुंबई का और पुणे का, ठीक है। जैसे वहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई डज इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट बोथ रिसीव सफिशियंट रेनफॉल बट डेक्कन प्लेटू रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। तो पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में तो ठीक ठाक बारिश होती है, लेकिन डेक्कन प्लेटू में बारिश क्यों कम होती है। तो इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में तो बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, जिसकी वजह से हवाएं टकराएंगी और बारिश होने लगी है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है, पहाड़ वगैरह नहीं है, जितना बारिश होने का इधर हो जा रहा है या फिर इधर हो जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाला जो खाली जगह हो रहा है, और खाली जगह होने की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है, ठीक है। हवाएं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट, द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट। तो डेली वेदर मैप जो है
इंडिया का वो प्रिपेयर्ड होता है और प्रिंटेड कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा पुणे में। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कौन से गवर्नमेंट के द्वारा वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो ये हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया में, तो ये हो जाएगा द्रस। द्रस कहाँ पे है, लद्दाख में है। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिकल जोन ECZ आर कैरेक्टराइज्ड बाई द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को प्लानिंग कमीशन के द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 43 क्वेश्चंस थे क्लाइमेट से जो कि ब्लैक बुक में दिए हुए थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।